वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में। तो सभी का हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये क्लास बड़ी ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो हमने कल की वीडियो में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, हमारा कंप्लीट हो गया है। एक पॉइंट और जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो और ऐड ऑन कर लीजिए यहाँ। उसके बाद वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। हमने पढ़ा था जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट, यानी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। और फिर अगर लाइन ख़त्म हो जाती थी, फिर यहाँ से राइट टू लेफ्ट लिखा, ऐसे लिखा राइट टू लेफ्ट, फिर यहाँ लाइन ख़त्म हो गई, फिर ऐसे लिखा, और फिर यहाँ लाइन ख़त्म हो गई, फिर ऐसे लिखा, ऐसे वर्तुलाकार में लिखा करते थे। तो इस लिपि को बोला गया है ब्रुस्टोफेदम, ब्रुस्टोफेदम, ठीक है। HSSC में पूछा गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको क्या नाम दिया गया है, उसको दिया गया है। वैसे तो लिपि अज्ञात है, हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन जो इनकी राइटिंग स्किल है ना, जो लेखन कौशल है, ये पहले राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, फिर लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। इस तरह क्या है, इस तरह उनकी लिपि लिखी हुई है, वर्तुलाकार में लिखी गई है, और इस लिपि को बोला जाता है ब्रुस्टोफेदम। पूछा गया है ये हरियाणा के HSSC एग्जाम में ब्रुस्टोफेदम। तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले अपकमिंग एग्जाम में ये चीज़ें पूछ ली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, और राइट टू लेफ्ट लिखते थे, दाएं से बाएं, और फिर लाइन ख़त्म हुई, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे उनकी लिपि चलती थी। और इस लिपि को वैसे अज्ञात बोला जाता है, लेकिन जो ये लेखन का स्टाइल है ना, राइटिंग स्किल, इसको बोला जाता है ब्रुस्टोफेदम। आप कहीं भी नोट कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ब्रुस्टोफेदम। अब चलिए बात करते हैं हम। ऋग्वैदिक काल चल रहा था हमारा। हमने कल की वीडियो में जाना था कि जो आर्यों की शुरुआत है, मैक्स मूलर बताते हैं कि वो मध्य एशिया से आए थे। ये बात हमारी हो चुकी थी। उन्होंने फिर पंजाब के या सप्त सिंधु, पंजाब और अफ़गानिस्तान के पास रहने लगे थे, और इसे क्या है, उस प्रदेश को सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है। और पशुपालन में घोड़ा सर्वाधिक प्रिय रहता था उनका, और गाय को पूजनीय मानते थे, भगवान इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। ये बात हो चुकी है। एक बात और जान लीजिए भगवान के बारे में। तो भगवान के बारे में ये क्या है, भगवान मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी माना जाता है, अग्नि को, ठीक है। मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी मानते थे ऋग्वैदिक काल अग्नि को, ठीक है। अग्नि को माना जाता था, भगवान मानते थे। वैसे तो इंद्र भगवान जो युद्ध और वर्षा का देवता है, कल की वीडियो में मैंने गलती से कृषि बोल दिया था, तो वो चीज़ आप सुधार लीजिएगा कि युद्ध का देवता है और वर्षा का देवता है इंद्र भगवान, उनकी पूजा किया करते थे। और मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी मानते हैं अग्नि को, ठीक है, अग्नि को मानते हैं। फिर क्या है, नदियों का जिक्र करें हम। ये ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है भाई। नदियाँ थी भाई, नदियों का सबसे ज़्यादा 4 नदियों का जिक्र आया है। सिंधु नदी का सिंधु नदी को बार बार प्रयोग किया गया है, ठीक है। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा प्रयोग है, याद रखेंगे, सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा प्रयोग है ऋग्वैदिक सभ्यता में, ठीक है। सिंधु शब्द का गंगा का एक बार है, गंगा का एक बार प्रयोग है, नाम एक ही बार आया है। यमुना का 3 बार आया है, 3 बार नाम आया है ऋग्वेद में। और जो सरस्वती नदी है ना, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है भाई। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, ठीक है। सबसे पवित्र नदी थी ये ऋग्वैदिक कालीन की, ठीक है। क्या बात की, 4 नदियों का सबसे ज़्यादा जिक्र आया है ऋग्वैदिक काल में। सिंधु नदी का बार बार प्रयोग किया गया है वैदिक काल की ऋग्वैदिक
ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। सिंधु शब्द, सिंधु नदी का बार बार प्रयोग, गंगा नदी का सिर्फ एक ही बार जिक्र होता है, यमुना नदी का 3 बार, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। घोड़े की बात हो गई। फिर चलिए हम बढ़ते हैं आगे। धातु, सबसे पहले जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे ये लोहा का इस्तेमाल करते थे और लोहा को बोला जाता था श्याम आयस, श्याम आयस, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो लोहा धातु का इस्तेमाल करते थे जिसे बोला जाता था श्याम आयस। और उसके बाद क्या है, लोहित आयस, लोहित आयस बोला जाता था तांबे को, ठीक है, तांबे को। आयस बेसिकली यूज किया जाता है धातुओं के लिए। लोहित आयस बोला गया है तांबे को और लोहा बोला गया है श्याम आयस को, धातु का यूज हो गया, ठीक है। और एक ये बात हो गई, धातु है लोहे से परिचित थे, ठीक है। अब क्या है, वो सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे सोमरस, ठीक है, सोमरस पिया करते थे और ये बनता था वनस्पतियों से, वनस्पतियों से बना होता था। और यव बोला जाता है, यव होता है जो, ठीक है, जो वनस्पति से बनाया जाता था। सोमरस, ऋग्वैदिक काल के लोग सोमरस वनस्पति का यूज करके बनाते थे। यव यानी जो का यूज करके सोमरस बनाते थे और ये वनस्पति होती है, ठीक है ना, वनस्पतियों का यूज करके सोमरस बनाया करते थे। और इनका जो खेल है द्रुत क्रीड़ा किया करते थे। खेल की मैं बात करूं, खेल है द्रुत क्रीड़ा किया करते थे, ठीक है। गाय को पूजनीय माना। सोमरस है वनस्पतियों से बना हुआ इनका पेय पदार्थ होता था जो यव बोलते हैं, जो को जो से निर्मित होता था, ठीक है। कपड़े पहनते थे, एक मिनट, तो खेल हो गया, वनस्पति का पढ़ लिया, खेल द्रुत क्रीड़ा किया करते थे। फिर उसके बाद क्या है, इनका जो लेन देन है, पैसे नहीं होते थे, मुद्रा प्रणाली का कहीं भी हमें साक्ष्य नहीं मिला। इन्हें वस्तु विनिमय चलती थी, ठीक है, ये व्यापार की पद्धति होती थी, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि किसी के पास चावल है, किसी के पास कपड़ा है, ठीक है, तो किसी को चावल की ज़रूरत है तो उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया, उसने उसको चावल दे दिया और उसने उसको कपड़ा दे दिया, ये होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। और जो महिलाएं हैं, महिलाओं और स्त्रियों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में। जहाँ गार्गी का पढ़ा हमने, घोषा का पढ़ा, तो उनकी स्थिति अच्छी थी। अब ये हो गई वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। और जो वेदों का अंग, कई ऐसे होते थे जो वेद पढ़ के अपनी जीविका चलाते थे, जो जीविका चलाते थे उनको वेद पढ़कर जीविका, अपना वेद पढ़कर जीविका चलाने वाले को बोला जाता था, जीविका चलाने वाले को बोला जाता था उपाध्याय, ठीक है, उपाध्याय बोला जाता था, ठीक है। वेद पढ़कर जो अपना कुछ भी पैसा वगैरह कमा लेते थे उनको बोला जाता था उपाध्याय। तो ये चीज़ मैं इरेज कर रही हूँ, आपको समझ में आई होगी। सपत सिंधु प्रदेश भी बोला जाता है, जो पंजाब और अफ़गानिस्तान था, जहाँ से आर्य आए थे। भगवान की बात करें, इंद्र भगवान को मानते थे और मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी मानी है अग्नि को, ठीक है, अग्नि को। नदियों का, सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार प्रयोग हुआ है ऋग्वैदिक काल में, गंगा नदी का 1 बार, यमुना नदी का 3 बार, ठीक है। और सरस्वती नदी उस टाइम की सबसे पवित्र नदी होती थी। धातु है, लोहा का यूज किया करते थे जिसे श्याम आयस बोला जाता था, और तांबे का इस्तेमाल किया करते थे। सबसे पहली लोहा, ठीक है, लोहा का इस्तेमाल किया करते थे। और सबसे पहले साक्ष्य हमें मिले हैं लोहे के, साथ की साथ यहाँ एक पॉइंट और ऐड ऑन कर लो, तो लोहे के साक्ष्य मिले हैं हमें 1000 ईसा पूर्व यूपी के अंतरंजी खेड़ा, ठीक है, अंतरंजी खेड़ा में मिले हैं भाई हमें लोहे के साक्ष्य।
1000 साल पहले हमें यूपी के अंतरंजी खेड़ा में किसके साक्ष्य मिले हैं भाई? लोहे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लोहे के साक्ष्य मिले हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे क्लास को। ठीक है, 1000 साल पहले लोहे, सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग करते थे और 1000 साल पहले यूपी के अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे के साक्ष्य मिले हैं। पूछ लिया है, ये हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, कि कहाँ पर सबसे पहले हमें कितने साल पहले लोहे के साक्ष्य मिले हैं? तो यूपी के अतरंजी खेड़ा में हमें लोहे के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये इरेज कर रही हूँ मैं। अतरंजी खेड़ा को ध्यान रखेंगे, 2 ही धातुओं का सबसे ज़्यादा जिक्र आया है। अब हम बात करते हैं नदियों के पुराने नामों की, कि 4-5 में नदी है, हालांकि बहुत सारी दे रखी है, उनके नाम याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चिनाब नदी का पुराना नाम होता था आरिस्का। आरिस्का चिनाब नदी का पुराना नाम था। ठीक है, 4-5 नदियाँ ही है जिनको याद रखना जरूरी है। आरिस्का प्राचीन नाम था चिनाब नदी का, जो वर्तमान में चिनाब नदी है। एक है सदा नीरा जो हमेशा बहती है, उसका नाम है वर्तमान में गंडक नदी। ठीक है, ये प्राचीन नाम है और ये वर्तमान नाम है भाई अपनी नदियों के। ठीक है, एक आता है वित्स्ता। वित्स्ता है अपनी झेलम नदी, झेलम नदी। ठीक है, आरिस्का वर्तमान नाम है चिनाब नदी, ये प्राचीन नाम है सदा नीरा है गंडक नदी का, वित्स्ता है झेलम का, विपाशा है, विपाशा नाम है व्यास का। ठीक है, ये 4-5 नदियों के ही नाम याद रखने हैं, ज़्यादा नाम याद नहीं रखने हमें, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। हाँ, एक और रह गई, दृश्यवती। दृश्यवती ये है भाई घग्गर नदी अपनी, जो हरियाणा में बहती है। दृश्यवती नदी है, ये प्राचीन नाम है, ये घग्गर नदी का नाम है और घग्गर नदी हरियाणा के अंडर पड़ती है भाई। आरिस्का नाम है चिनाब नदी का, सदा नीरा है गंडक नदी का, वित्स्ता है झेलम नदी का, विपाशा है, वैसे विपाशा वैसे शुरू हो रहा है, ये याद रख सकते हैं आप। दृश्यवती है घग्गर नदी का। ठीक है, ये नदियाँ थी जो प्राचीन नाम थे, वैसे बहुत सारी है लेकिन क्वेश्चन हर बार यहीं से उठाए जाते हैं, तो बाकी नदियों को हम नहीं पढ़ेंगे। अब क्या है, देवताओं की बात की हमने, देवताओं में कुछ देवता और है जिनको ऋग्वैदिक, जो इम्पोर्टेंट भगवान थे वो तो इंद्र भगवान थे, और मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी मानी गई है अग्नि को। एक था घो देवता की पूजा किया करते थे और ये सबसे प्राचीन है घो देवता। ठीक है, घो देवता होता है आकाश का देवता। ठीक है, आकाश का देवता, ये प्राचीन समय की बात हो रही है, ऋग्वैदिक काल की। आकाश का देवता है और सबसे प्राचीन देवते थे ये। ठीक है, और एक है सोम है वनस्पतियों का देवता, वनस्पतियों का देवता। ठीक है, वनस्पतियों का देवता। एक है वरुण को माना जाता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता माना जाता है वरुण को। ठीक है, ये मानते हैं कि दिन रात भी यही मनाते हैं, दिन रात का निर्माण करना इनका काम है वरुण देवता का। समुद्र देवता भी बोला जाता है इन्हें, समुद्री देवता, बड़े ही फेमस है ये, समुद्री देवता बोला जाता है। पृथ्वी और सूर्य का निर्माण करने वाले हैं वरुण देवता, दिन रात का निर्माण करने वाले हैं वरुण देवता, समुद्री देवता है वरुण देवता। सोम देवता का क्या है, वनस्पतियों का देवता है ये, और घो देवता आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देव है ये। ठीक है, ये बात याद रखेंगे और इन नदियों के नाम याद रखेंगे। अब ऋग्वैदिक जो काल है हमारा यहाँ पर ख़त्म होने जा रहा है।
तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हमने पढ़ लिया, जहाँ से आज तक जितनी भी चीज़ें पूछी गई है उसके बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, अरिस्का है, प्राचीन नदियों के नाम जान चुके हैं। अरिस्का, चिन्नाब नदी, सदानीरा, गंडक नदी, वित्स्ता, झेलम, विपाशा, व्यास नदी, दृष्टवती, घग्गर नदी। घो देवता आकाश का देवता है, सबसे प्राचीन है, जो ऋग्वैदिक काल के लोग माना करते थे। सोम है वनस्पतियों का देवता। वरुण है सबसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो है पृथ्वी और सूर्य का निर्माता है, दिन रात का निर्माण करता है, समुद्री देवता है। और मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी, मनुष्य और देवता के बीच का माना जाता है, देव के बीच का माना जाता है अग्नि को। ठीक है, ये है भाई हमारा अग्नि देवता। वैसे 3-4 देवता और है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिए हैं। अब हम 3-4 चीज़ें और पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ऋग्वैदिक काल हमारा ख़त्म हो चुका है, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे हम कल की वीडियो में। 1-2 पॉइंट और है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो और साथ के साथ मैं यहाँ बताती हुई चलूँगी। चलिए हम बात करते हैं। हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो उपनिषद है हमारे, उपनिषद 108 है। ठीक है, 108 के 8 को हम याद नहीं रखेंगे, यहाँ सिर्फ हम पढ़ेंगे 2। एक पढ़ेंगे हम जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम मुंडका कोपनिषद। बस 2 के बारे में ही जानेंगे। वैसे उपनिषद 108 है, 2 के बारे में जानेंगे हम, जाबालोपनिषद और मुंडकोपनिषद। इनकी क्या खासियत है, इनको क्यों जान रहे हैं? जाबालोपनिषद में क्या है, इसमें ये सांख्य दर्शन को बताते हैं। सांख्य दर्शन, इसमें सांख्य दर्शन का जिक्र है। सांख्य दर्शन लिखा है भाई कपिल मुनि ने। कपिल मुनि ने वेदांग भी, षट दर्शन भी पढ़ेंगे यहीं। सांख्य दर्शन है, ये बताते हैं कि वर्तमान में क्या है, नहीं 1 मिनट रुकिए, सांख्य दर्शन नहीं है, ये बताते हैं जाबालोपनिषद में क्या है कि प्रकृति पर एलिमेंट है ना, प्रकृति के तत्व 25 बताए हैं भी, इसमें 25 है, और जिसमें नेचर एक एलिमेंट है, नेचर एक एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है। आज की डेट में हमारे पास ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, 119वां खोजा जा रहा है आज की डेट में। लेकिन जाबालोपनिषद में क्या बताते हैं कि जो एलिमेंट है हमारे पास, ज्ञात तत्व है, वो 25 है, और उसमें से नेचर एक एलिमेंट है हमारे पास। मुंडकोपनिषद में क्या बताया गया है भाई, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। ये बात जो हम राष्ट्रीय रूप में इस्तेमाल करते हैं, सत्यमेव जयते, इस चीज़ का जिक्र कहाँ है? मुंडकोपनिषद में। जो भी उपनिषद है वो हमारे भारतीय समाज की जो विश्वास है, जो परंपराएं हैं, जो दर्शन है, उन चीज़ का जिक्र किया गया है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन मिलता है। और जो जाबालोपनिषद है, इसमें प्रकृति के 25 तत्व बताए गए हैं, जिसमें से नेचर एक एलिमेंट है। आज की डेट में हम बहुत सारे तत्व पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, हीलियम है, टाइटेनियम है, बहुत सारे हैं आज की डेट में हमारे पास, लेकिन जाबालोपनिषद में 25 माने गए हैं। ठीक है, ये बात रही। अब हम पढ़ते हैं षड दर्शन। षड दर्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस है भाई। षड दर्शन में क्या है, 6 दर्शन बताए गए हैं। एक है हमारा सांख्य दर्शन, दूसरा है न्याय दर्शन, ठीक है, तीसरा है योग दर्शन। इनके राइटर भी बताऊंगी, एक बार मैं लिख लेती हूँ। फिर है पूर्व मीमांसा, फिर है उत्तर मीमांसा, फिर है, 1 मिनट, बोर्ड विजिबल है क्या, देख लेती हूँ मैं, नहीं है भाई,
चलो थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे, पहले 3 का जान लेते हैं इनके राइटर, फिर ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये ऊपर लिख देंगे। सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन को लिखने वाले कपिल मुनि है भाई, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने लिखा है। न्याय दर्शन लिखा है गौतम ने, ठीक है। और योग दर्शन लिखा है पतंजलि ने लिखा है। ये चीज़ आपको पता होगी योग वाली शायद। सांख्य दर्शन लिखा है कपिल मुनि ने। 6 दर्शन है हमारे पास, 6 षड दर्शन की बात करें हम। सांख्य दर्शन लिखा है कपिल मुनि ने, न्याय दर्शन लिखा है गौतम ने, और योग लिखा है पतंजलि ने। अब यहाँ मैं ऊपर लिख रही हूँ नंबर 4 पूर्व मीमांसा, ठीक है। नंबर 5 है उत्तर मीमांसा, और नंबर 6 है वैशेषिक, ठीक है। पूर्व मीमांसा को लिखने वाले हैं जैमिनी ऋषि थे। उत्तर को लिखा है बदनारायण ने, बदरायण भी लिखा होता है कई जगह, बदरायण, ठीक है। वैश्विक लिखा है इन्होंने, जैमिनी हो गया। पूर्व मीमांसा लिखी है जैमिनी ने, उत्तर मीमांसा लिखी है बदरायण ने, और ये वैश्विक लिखी है, ये लिखी है कणाद ने। कणाद को कई जगह उलूक भी दिखाया जाता है, ठीक है, कणाद ने। अब हमने क्या जाना, उपनिषद होते हैं टोटल 108, 2 के बारे में ही हमें याद रखना है। जाबालोपनिषद, इसमें क्या है, एलिमेंट के बारे में बताया गया है, और मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन मिलता है हमें। और फिर हमने पढ़े 6 दर्शन है हमारे भारतीय शास्त्र के अनुसार। 6 दर्शन में सबसे जो प्राचीन दर्शन है ये सांख्य दर्शन है भाई, जो किसने लिखा है, कपिल मुनि ने लिखा है। और फिर है न्याय दर्शन है, ये गौतम ने लिखा है, ठीक है। योग दर्शन है, ये पतंजलि ने लिखा है। पूर्व मीमांसा लिखा है जैमिनी ने, उत्तर मीमांसा लिखा है बदरायण ने, और वैश्विक लिखा है कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कणाद या उलूक, इसे क्या है, भारतीय परमाणुवाद का जनक भी बोला जाता है। कौन भाई, कणाद, ठीक है। कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक भी माना जाता है, और इन्होंने दर्शन भी लिखा है जिसका नाम है वैश्विक, ठीक है। कई जगह वैश्विक भी लिखा होता है, लेकिन आप समझ जाना वैश्विक, ठीक है। भारतीय परमाणुवाद का जनक बोला जाता है कणाद, और कणाद का ही दूसरा नाम है उलूक, ठीक है। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से रिकैप करेंगे। 6 दर्शनों के बारे में पढ़ा हमने, 108 उपनिषद में 2 उपनिषदों के बारे में जाना, और ऋग्वैदिक काल है उसको हमने पूरा पढ़ लिया। नदियों के, प्राचीन नदियों के नाम भी पढ़ लिए, जो देवी देवता जिनका प्रचलन था उनके बारे में भी पढ़ लिया। स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बेहद ही अच्छी थी। अब कल की वीडियो में पढ़ेंगे हम उत्तरकालीन समाज कैसा था हमारा, और वहाँ उसमें क्या है, स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें गिरावट आएगी, हर चीज़ में गिरावट आएगी। हमारा जो समाज है वो जो वर्णों के आधार पर न रहकर वो जन्म के आधार पर चला जाएगा। तो कल की वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। उत्तर वैदिक काल सभ्यता के साथ। तो आपको वीडियो कैसी लगी पूरा देख के जाइए, स्किप ना करके जाए। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आज की वीडियो कैसी लगी। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल सुबह उत्तर वैदिक काल सभ्यता के साथ।